हेलो प्यारे बच्चों। कल हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट सीखे थे। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद जो निकल के सामने आता है वो कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वो कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वैसा ही एक और प्रोडक्ट होता है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं ऐसे, वेक्टर ए और ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। तो इसको जो पढ़ा जाएगा, इट इज रेड एज ए क्रॉस बी। इट इज रेड एज ए क्रॉस बी। इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। इज दैट ओके? ठीक। अब यार जो ए क्रॉस बी है इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दोनों का क्रॉस करने से जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों का क्रॉस करने से जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है। ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम लोग पहली बात क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो वेक्टर गुणा करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद जो चीज मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्या है कि जब हमारे पास ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास दो वेक्टर होगा। एक होगा कोई वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल ए, एक दूसरा होगा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल बी और दोनों के बीच एंगल होगा थीटा। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, हम लोग इंटरेस्टेड किस चीज में है? इंटरेस्टेड इस चीज में है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है। तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, दैट इज ए बी साइन थीटा। ये जो सिंबल है ये क्या है? मैग्नीट्यूड का। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। ठीक। तो आगे अगर मान लीजिए कि हम आपसे ऐसा कहें, डायरेक्शन पे चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और ये एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 6 और दोनों के बीच एंगल है 30 डिग्री। दोनों के बीच एंगल है 30 डिग्री। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 5 गुना 6 गुना साइन 30, 5 into 6 into sin 30. So that is 30/2 which is 15. Okay. So A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो है वो 15 होगा। ठीक। लेकिन अभी हम डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। फर्ज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले लेता हूँ C और एक वेक्टर ले लेता हूँ D, इसका मैग्नीट्यूड है 8, इसका मैग्नीट्यूड है 12 और दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो C क्रॉस D का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90। सो दैट इज 96। दैट इज 96। साइन 90 इज 1।
तो इस तरीके से हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता करना जान गए। अब क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हो के जो चीज आता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यार डायरेक्शन पता करने का क्या तरीका है, डायरेक्शन पता करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ये बात समझते हैं। सो डायरेक्शन पता करने के बारे में हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is found by right hand curl rule, right hand curl rule। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड थंब रूल से। अब ये राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड थंब रूल क्या है वो समझना, स्टेटमेंट हम बता देते हैं कि क्या है। इफ you want to find, if you want to find direction of a cross b, direction of a cross b, अगर आप a क्रॉस b का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो then first place your right hand, place your right hand on वेक्टर ए, राइट हैंड को वेक्टर ए पे रखिए, ठीक। एंड कर्ल फिंगर्स ऑफ, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी, राइट हैंड को ए पे रखो, अब बी की तरफ फिंगर कर्ल करो। देन डायरेक्शन ऑफ थंब, देन डायरेक्शन ऑफ थंब will show the direction of A क्रॉस B। थंब का डायरेक्शन जो होगा वो A क्रॉस B का डायरेक्शन दिखाएगा। हम क्या बता रहे हैं आपको, सुनिएगा मेरी बात, कि अगर आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन पता करना है, किसका डायरेक्शन पता करना है, A क्रॉस B का डायरेक्शन, तो अगर आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन पता करना है तो जो पहला वेक्टर है A उस पे अपना राइट हैंड रखिए, कुछ इस तरह से रखिए कि जो दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ फिंगर कर्ल हो जाए। उसकी तरफ जब फिंगर कर्ल हो जाएगा तो थंब जो होगा वो आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन दिखलाएगा, वो आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन दिखलाएगा। जैसे कि अगर हम आपसे ऐसा कहें कि ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, तो अगर हम पूछे कि A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, तो ए पे अपना राइट हैंड कैसे कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। रखना ऐसे है कि बी की तरफ फिंगर घूम जाए, तो हम अगर ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ फिंगर कर्ल नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी रखेंगे तो बी की तरफ फिंगर कर्ल कर नहीं पाएंगे, ऐसे अगर रखेंगे तो बी की तरफ फिंगर कर्ल कर पाएंगे। तो ऐसे रखेंगे और बी की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, कर्ल करने के बाद जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां पर हेयर डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B will be along perpendicular outward, along perpendicular outward। A क्रॉस B का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है क्या। अगर यहीं पर हम आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या है, तो अपना राइट B क्रॉस A अगर हम यहीं पे पूछ लेते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कि लेट्स से देयर इज अ वेक्टर B, देयर इज अ वेक्टर B एंड दिस वेक्टर इज A, और हम बोलते हैं कि बताओ B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या है, तो हम पहला राइट हैंड B पे रखते हैं। राइट हैंड B पे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। रखना ऐसे है कि A की तरफ फिंगर कर्ल हो जाए, ऐसे रखेंगे तो A की तरफ कर्ल कर नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे रख देंगे, ऐसे रख के A की तरफ फिंगर कर्ल कर लेंगे, कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, तो दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A। तो here डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A will be perpendicular inward, perpendicular
इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए जो होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। इज दैट ओके? जैसे कि अगर मैं आपको ऐसा दे देता कि ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, कुछ भी एंगल है, लेकिन बोलते डी क्रॉस ई बताओ डायरेक्शन, तो डी पे राइट हैंड रखते हैं, ई की तरफ फिंगर कर्ल करते हैं, किधर जाता थंब, अंदर, तो डी क्रॉस ई किधर है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। बोलते कि ई क्रॉस डी का डायरेक्शन बताओ, तो ई पे अपना राइट हैंड रखते हैं और डी की तरफ फिंगर कर्ल करते हैं, ई क्रॉस डी किधर होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जो पहला वेक्टर होगा उस पे राइट हैंड रखिए, ऐसे रखिए कि दूसरा वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल कर पाए, और अगर कर्ल कर लीजिएगा तो थंब का डायरेक्शन आपको ए क्रॉस बी या ई क्रॉस डी या सी क्रॉस बी, जिसका भी डायरेक्शन पूछेगा वो बता देंगे। तो यहाँ पे अगर डी क्रॉस ई देखेंगे तो डी क्रॉस ई परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा और ई क्रॉस डी जो होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, बी क्रॉस ए जो होगा वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। इज दैट ओके? तो सबसे पहला बात जो हम स्टार्ट किए थे वो ये किए थे कि आप अगर ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ए क्रॉस बी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो ऐसे दिखाएं, इसका वैल्यू होगा ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री है और एक का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे का 6 है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो 5 गुना 6 गुना साइन 30। ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, सी का मैग्नीट्यूड 8 है, डी का मैग्नीट्यूड 12 है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 × 12 × साइन 90। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका था। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा कि डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज फाउंड बाय राइट हैंड कर्ल रूल। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज फाउंड बाय राइट हैंड कर्ल रूल। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड कर्ल रूल से पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है? पहले मान लीजिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना है तो ए वेक्टर पे अपना राइट हैंड रखो, आप बी की तरफ फिंगर कर्ल करो और देखो कर्ल करने के बाद थंब का क्या डायरेक्शन है। थंब का जो भी डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना है तो ए पे अपना राइट हैंड रखे, राइट हैंड ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन ऐसे रखते तो बी की तरफ फिंगर घूम नहीं पाता, ऐसे भी रखते तो बी की तरफ फिंगर घूम नहीं पाता, इसीलिए हमको ऐसे रखना पड़ा ताकि बी की तरफ आराम से फिंगर मुड़ पाए। तो ऐसे रख दिए और बी के अलॉन्ग फिंगर कर्ल किए, तो थंब जो है वो क्या डायरेक्शन दिया, ए क्रॉस बी का। तो यहां पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा टू दी बोर्ड प्लेन। तुम्हारे केस में जो कॉपी होगा उस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो वो हम बस एग्जांपल आपको बताए कि यहाँ पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा और यहाँ पे अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। यहाँ पे अगर देखें तो डी क्रॉस ई का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा और ई क्रॉस डी का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। ठीक, इतना बात हम लोग समझ गए। अब आप चाहें तो सारे पार्ट को आराम आराम से लिख सकते हैं। ये पहला पेज था जिसमें कि हम आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएं। ठीक, ये दूसरा पेज था जिसमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताएं, और यहाँ पर ये जो सेकंड वाला था इसमें हम आपको बताएं कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बी क्रॉस ए परपेंडिकुलरली इनवर्ड, यहाँ पे डी क्रॉस ई परपेंडिकुलरली इनवर्ड और ई क्रॉस डी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो पहला क्या हम लोग करेंगे कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और बी क्रॉस ए ये दूसरा वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर में क्या समानता है और क्या अंतर है? एक वेक्टर है ये ए और दूसरा वेक्टर है ये बी, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल बी, दोनों के बीच एंगल थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा। तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बी क्रॉस ए का परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो क्या ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे? नहीं, ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है।
क्या इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? जी हाँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एंड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। किस वजह से बराबर नहीं है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर हम आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों में रिलेशन कितना, किस चीज का है? तो एक माइनस साइन का। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में एक माइनस साइन का फर्क है। ए क्रॉस बी में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, या बी क्रॉस ए में नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। कारण क्या है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जितना है ए बी साइन थीटा, उतना ही बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड है, वो भी कितना है? बी ए साइन थीटा। लेकिन ए क्रॉस बी अगर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, इसीलिए ए क्रॉस बी बराबर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिखे। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कम्यूटेटिव नहीं है, इस रिलेशन को कम्यूटेटिव नहीं बोलेंगे। बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। इन दोनों में, ये दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर बी क्रॉस ए में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई वांट टू डिस्कस। इसको भी लिख लीजिए, ठीक है क्या? ओके। दूसरा बात, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात हम क्या कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए आर perpendicular to vector A as well as vector B. In fact, A cross B or B cross A is perpendicular to plane in which A and B lies, क्या हम कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई A और B जिस भी प्लेन में है A क्रॉस B उसके परपेंडिकुलर होगा। ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल A, इसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल B और दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो A क्रॉस B जो होगा वो इधर होगा, A क्रॉस B जो होगा वो इधर होगा ना? ओके। तो ये जो वेक्टर है A क्रॉस B, ये A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा वेक्टर इस प्लेन के ही, इस बोर्ड प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। तो ये जो A क्रॉस B है A के भी परपेंडिकुलर हो गया और B के भी परपेंडिकुलर हो गया। या इवन B क्रॉस A कहते तो वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होता। तो B क्रॉस A इस बोर्ड के ही परपेंडिकुलर है, तो इस बोर्ड प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे उन सबके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही बात लिखा गया है कि A क्रॉस B या B क्रॉस A दोनों जो है परपेंडिकुलर है, किसके? A के एज वेल एज B के। A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। इन फैक्ट इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच A एंड B लाइज। ये उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिसमें A और B लाई करता है, जिसमें A और B लाई करता है। इज दैट ओके? अगला चीज जो है वो ये है कि अगर किसी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, किसी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो होगा जीरो, या कह लो जीरो वेक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे जीरो और नल वेक्टर। देखो वेक्टर की दुनिया के जीरो को जीरो नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। बेसिकली एक स्केलर और एक वेक्टर दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो A क्रॉस B का वैल्यू जीरो के बराबर लिख देना तो सिंपली गलत है, क्योंकि हम इधर वेक्टर लिखे और इधर स्केलर है। तो वेक्टर की दुनिया में जीरो को हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं, ऑल्दो लूजली लोग जीरो भी लिख लेता है। हम क्या बोले कि A क्रॉस A क्या होगा? जीरो होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो वेक्टर A है इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल A है, कोई दूसरा वेक्टर भी A ही है उसका भी मैग्नीट्यूड कैपिटल A है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। तो A क्रॉस A जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड, A क्रॉस A का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? A इंटू साइन
0 डिग्री, दैट इज 0। क्लियर है क्या? तो कोई दो वेक्टर, मतलब कि कोई वेक्टर ए है, उसको खुद के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली मतलब आगे चल के हम लोग आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे 0 हो जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली हम ये भी कहेंगे कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज 0। दो पैरेलल वेक्टर, मान लीजिए कि ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। काहे कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा A इंटू बी इंटू साइन 0। साइन 0 डिग्री 0 होता है तो मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। सिर्फ पैरेलल ही नहीं, एंटी पैरेलल के भी बारे में ये बात लिख सकते हैं। जैसे कि अगर एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, ये दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों एकदम 180 डिग्री एंगल पे है, तो दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो फिर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? A इंटू बी इंटू साइन 180 डिग्री, A इंटू बी इंटू साइन 180 डिग्री, एंड साइन 180 डिग्री इज 0। साइन 180 डिग्री इज 0। सो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज 0। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज 0। इज दैट ओके? ठीक। सुनिएगा मेरी बात। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? हम लोग एक और बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, जैसे डॉट प्रोडक्ट में भी किए थे। हम लोग लिखना चाहते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस के कैप। ये तो तीनों जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया ना A क्रॉस A 0 होता है, तो आई क्रॉस आई भी 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? है ना? कायदे से इसको 0 नहीं लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था 0 के ऊपर एरो, दैट इज 0 वेक्टर या नल वेक्टर। अब हम लोग अगला बात करना चाहते हैं आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, पहली बात ये समझो कि आई कैप क्या है। आई कैप एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। जे कैप क्या है? जे कैप एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बोले तो लिखेंगे 1 इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री एंगल, तो आई कैप और जे कैप के बीच भी 90 डिग्री एंगल, तो 1 इंटू साइन 90 दैट इज 1। ठीक। तो आई कैप इंटू जे कैप का, आई कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। डायरेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्शन किधर आएगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। मैंने क्या एज्यूम किया? मैंने एज्यूम ये किया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जेड एक्सिस क्या होगा? जेड एक्सिस होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और यहाँ पे आई क्रॉस जे भी किधर जा रहा है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो आई क्रॉस जे जो है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो क्या उसको हम के कैप बोल सकते हैं? बोल सकते नहीं बोल सकते हैं?
तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। यस और नो? आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो है 1 है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, तो के कैप हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज के। अगर हम लोग यहीं पे जे क्रॉस आई का बात करें, यहीं पे हम जे क्रॉस आई का बात करें, तो जे क्रॉस आई का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। उसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जे और आई दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। जैसे आई क्रॉस जे बाहर हुआ, वैसे जे क्रॉस आई अंदर हुआ। तो आई क्रॉस जे अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो जे क्रॉस आई नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो आई क्रॉस जे अगर के होगा, तो जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस के होगा। और अभी अभी प्रॉपर्टी में पढ़े थे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में रिलेशन क्या है, उल्टा, माने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जे क्रॉस आई, मतलब आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस ऑफ के होगा। इज दैट ओके? तो आई जे के बारे में हम लोग समझ गए। सिमिलरली थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सुनिए मेरी बात, एक तेरी भला, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, है ना बच्चा? तो हम अभी आई क्रॉस जे निकाल लिए, अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं जे क्रॉस के। जे क्रॉस के, तो ये जो हो गया ये जे कैप है, और ये जो है ये है के कैप। थोड़ा सा समझिएगा, एक्स एक्सिस क्या है इधर, वाई एक्सिस बोर्ड के अंदर, और जेड एक्सिस वर्टिकली ऊपर। तो अगर हम आई क्रॉस जे किए तब तो ऊपर गया, इसीलिए के कैप बोले। अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो जे तो अंदर है और के ऊपर है, तो जे क्रॉस के किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे जे क्रॉस के। जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, क्योंकि जे कैप जो होगा वाई एक्सिस का लॉन्ग है, के कैप जेड एक्सिस का लॉन्ग, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। बट जे क्रॉस के का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, नहीं होगा, जे अंदर के इधर, जे क्रॉस के इधर की तरफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, इज इक्वल टू आई कैप। एंड अगर हम के कैप क्रॉस जे कैप बोले तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसका सिंपली क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो दैट इज माइनस आई कैप। जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस जे इज माइनस आई। पता है ना, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो जैसे यहां पर हम लोग ये बात याद रखें, वैसे यहां पर भी ये बात याद रखेंगे। एक बात क्या होगी, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, सॉरी आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के। सिमिलरली जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई। एक और बात हम लोग करेंगे डिस्कस, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आई जे हो गया, जे के हो गया, के आई का बात कर लेते हैं। तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, देखिएगा के कैप किधर है, ऊपर की तरफ, आई कैप इधर है। तो अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई अंदर की तरफ होगा, है ना? तो के क्रॉस आई विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड, दैट इज जे कैप। तो के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा, जे कैप होगा। के क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे कैप। और आई क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, आई क्रॉस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। आई क्रॉस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो यार हम जस्ट ये के क्रॉस आई जे हुआ तो आई क्रॉस के माइनस जे, सिमिलर तरीके से मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हाथ ले गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फिंगर मोड़े, तो थंब किधर गया, अंदर गया। अंदर क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो के क्रॉस आई हो गया जे कैप। और अगर आई क्रॉस के करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज माइनस जे कैप। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया, आई क्रॉस जे बराबर के एंड जे क्रॉस के बराबर माइनस आई
जे क्रॉस के बराबर आई, देखते जी, गलती गलती गलती, आई क्रॉस जे बराबर के और जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। तो जे क्रॉस के बराबर आई एंड के क्रॉस जे बराबर माइनस आई। सिमिलरली के क्रॉस आई बराबर जे एंड आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। यार रटने में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, नया बच्चा सब जो होगा 11th का, तो इसी के लिए रटने के लिए बुक में कुछ ऐसा दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्क्रू। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रू। आई जे के एक ट्रायंगल की तरह बना दिए, आई कैप जे कैप के कैप, इन तीनों को एक ट्रायंगल की तरह बना दिए। और ट्रायंगल की तरह बनाने के बाद आई क्रॉस जे क्या होगा? के। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई। और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे। समझना यह है कि एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो अगला होगा और पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे आई क्रॉस जे क्या होगा? प्लस के। जे क्रॉस के हो गया प्लस आई, के क्रॉस आई हो गया प्लस जे। ठीक, एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट अगला होगा, लेकिन एरो के ऑपोजिट चलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट अगला होगा विथ अ माइनस साइन। जैसे आई क्रॉस जे हुआ के, जे क्रॉस के हुआ आई, के क्रॉस आई हुआ जे। अगर हम बोलते कि जे क्रॉस आई कितना हुआ तो के होगा माइनस साइन के साथ। सो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। तुम यहां से देख सकते हो, यहां हम लिखे ना आई क्रॉस जे के, तो देखो आई जे एरो के लॉन्गे तो अगला आ जाएगा के। आई क्रॉस जे क्या हो गया? के। फिर क्या लिखे? जे क्रॉस आई के बराबर आई, तो जे से के गए एरो के लॉन्ग तो अगला आ गया प्लस साइन के साथ, जे क्रॉस के आई। सिमिलरली अगर के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई एरो के लॉन्ग जाएंगे, अगला वाला क्या हो जाएगा? जे। तो के क्रॉस आई बराबर जे। इज दैट ओके? अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के, क्योंकि हम एरो के उल्टा चल रहे हैं। तो जे क्रॉस आई बराबर माइनस के क्रॉस जे बराबर माइनस आई एंड आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। इज दैट ओके? ठीक, तो चीज लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ये तो क्लियर हो गए ना, पूरा इतना सारा जो बात बोले वो सारा निचोड़ खाली इसी में लिखा हुआ है कि भाई एरो के डायरेक्शन में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अगला आएगा प्लस साइन के साथ, एरो के ऑपोजिट जाएंगे तो अगला आएगा माइनस साइन के साथ। ठीक, चलो अब मान लीजिए कि हमको ऐसा दे दिया, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और हमको बोला कि बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा कैसे पता करेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले का इस पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए एक्स आई कैप क्रॉस में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक, अब प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक, अब जब हम यहां पर कर देंगे इन दोनों का करेंगे जब, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जीरो। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। और ये जब हम लोग करेंगे तो ए एक्स इंटू बी वाई, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के। तो इसको लिख लेंगे के। सिमिलरली यहां पर जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। और इन दोनों का करेंगे तो जीरो, जे क्रॉस जे जीरो। ठीक, तो आंसर जो आया इसमें सिंपली के, पहला में आई क्रॉस आई आया तो आई क्रॉस आई जीरो होता है तो इसलिए जीरो कर दी। दूसरा में आई क्रॉस जे आया, आई क्रॉस जे के होता है तो के लिख दिया और एक्स इंटू बी वाई लिख दिए। यहाँ पर इन दोनों का किए तो जे क्रॉस आई जो होता है वो होता है माइनस के, तो माइनस के लिख दिया और ए वाई इंटू बी एक्स कर दिए। और इन दोनों का किए तो जे क्रॉस जे जीरो हो गया। तो फाइनली जो आंसर आया वो आ गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब तुमको इतना करने में ठीक ठाक मेहनत पड़ गया, ठीक ठाक मेहनत पड़ गया है ना?
अगर इसी में के कैप भी रहता तो जैसे हम लोग यहाँ पे 4 टर्म लिखे हैं, पहला का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरा का दोनों के साथ, वैसे यहाँ पे अगर दोनों में 3-3 टर्म होता तो पहला का तीनों के साथ, दूसरा का तीनों के साथ, तीसरा का तीनों के साथ, टोटल कितने टर्म आते हैं? 9 टर्म आते हैं। तो थोड़ा मेहनत पड़ जाता, और थोड़ा भी अगर हम साइन का गलती कर देते तो आंसर गलत भी आ सकता है। इसी सब से बचने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं, हमसे पहले जो फिजिक्स मैथ्स पढ़े हुए हैं, उन लोगों ने इन सबको करने का ऑल्टरनेट तरीका हम लोगों को बताया, डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। उन्होंने क्या बताया? डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। बाबू, डिटर्मिनेंट जो है वो गणित का एक चैप्टर है जो मैथ्स लेते हैं बच्चे, वो 11th-12th में पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस। लेकिन नीट वाले बच्चे तो कभी पढ़ते नहीं हैं, और उनको सिर्फ यही वाला जो आज जो पढ़ा रहे हैं, जीवन में एक ही बार उनको डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ेगा, ए क्रॉस बी में। जगह जगह क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो वो निकालेंगे, बट क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका जो अभी सिखाएंगे वही होगा। तो बस सीख लेना है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है। जैसे कि अगर हमको ऐसा दे दिया, ध्यान देना, अभी थोड़ा सा ना गंदा गंदा बात होने वाला है, उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक। जैसे एक वेक्टर है ए, उसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी, तो उसको हम लोग लिखते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। अब अगर हमको पता करना हो ए क्रॉस बी, हमको पता करना हो ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ऐसा सिंबल बनाएंगे, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट, ठीक। ये ऐसा सिंबल है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसमें रो होंगे कुछ, तो पहला रो जो होगा वो होगा आई कैप, जे कैप, के कैप। आप प्लीज धीरज रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपके लिए नया है, कठिन नहीं है, नया है, पहली बार आप देख रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में पहला रो जो है वो हम लोग लिखेंगे आई जे के। दूसरा रो में जो पहला वेक्टर था उनका सब कोफिशिएंट आ जाएगा। जैसे पहला वेक्टर ए वेक्टर था तो ए के तीनों कोफिशिएंट सेकंड रो में चले जाएंगे, मतलब ए एक्स, ए वाई और ए जेड। और दूसरा वेक्टर जो है इनका कोफिशिएंट तीसरे रो में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। ये पहला रो आई जे के, दूसरा रो में ए वेक्टर का तीनों कोफिशिएंट और तीसरा रो में बी वेक्टर का तीनों कोफिशिएंट। दूसरा रो में वो वेक्टर जाएगा जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले है। जैसे ए वेक्टर पहले है तो दूसरा रो में ए वाला कोफिशिएंट जाएगा और तीसरा रो में बी वाला कोफिशिएंट जाएगा। अब ऐसा करने के बाद इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं, आगे जरूरत भी पड़ेगा आपको। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, पहले हम लोग इसमें रो और कॉलम छटनी कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? रो और कॉलम छटनी कर लेंगे। जैसे ये आई कैप वाला है तो आई कैप वाला रो ये हुआ और कॉलम ये हुआ। जे कैप वाला है तो जे कैप वाला रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया। के कैप वाला है तो रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया। तो पहला जो टर्म हम लोग उठाते हैं, देखिएगा 3 भिन्न भिन्न कलरों से करूंगा मैं। पहला टर्म हम लोग उठाते हैं आई कैप। पहला टर्म हम लोग क्या उठाते हैं? आई कैप। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आई कैप। आई कैप को आई कैप के जैसा लिख देते हैं। उसके बाद आई कैप वाला रो और आई कैप वाला कॉलम को हम लोग भूल जाते हैं, इसको हम लोग भूल जाते हैं, इन दोनों को छुपा लेते हैं और छुपाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। तो दैट इज ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक। तो ये तो आई कैप वाला हो गया। फिर जे कैप वाला जब हम लोग लिखते हैं तो जे कैप किस कलर से करें? इस वाले कलर से कर लें, ठीक। तो जे कैप वाला में फिर से हम देखेंगे, ये जे कैप वाला रो और जे कैप वाले कॉलम इसको भूल जाएंगे, मतलब ये रो ये कॉलम को भूल जाएंगे। लेकिन जे कैप जब लिखेंगे तो कैसा साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। आई कैप प्लस साइन के साथ, जे कैप माइनस साइन के साथ। ब्रैकेट में क्या जाएगा? ब्रैकेट में
इस रो और इस कॉलम को भूल जाएंगे, फिर बाकी जो 4 टर्म है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। तो माइनस जे कैप में हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। फिर अगला जो होगा वो हम लोग के कैप लेंगे, अगला जो होगा वो हम लोग के कैप लेंगे। कौन सा कलर यूज कर ले, हाँ ठीक, के कैप लेंगे। तो ये है के कैप, कलर कोई दूसरा से चुन लेते हैं हम लोग, ब्लू, ठीक। तो के कैप जो है ये चुन ली। के कैप जैसे ही चुने तो के कैप को प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और फिर के कैप वाला रो और के कैप वाला कॉलम इसको हम लोग भूल जाएंगे, और बाकी जो 4 बचेगा उसमें लिखेंगे टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। तो प्लस के कैप में होगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इज दैट ओके? ये चीज आपके क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू दे देगा, ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू दे देगा। आप इसको पहले लिख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि हमने किया क्या। अगर हमको ए वेक्टर दिया है आई कैप जे कैप के कैप में, बी वेक्टर दिया है आई कैप जे कैप के कैप में, तो पहले एक ऐसा सिंबल बना लिए जिसको हम लोग क्या बोले, डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग क्या बोले, डिटर्मिनेंट। इसके पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप डाल दिए, दूसरा रो में उस वेक्टर के कोफिशिएंट डाले जो कि पहले नंबर पे है, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड, और तीसरे रो में उस वेक्टर का कोफिशिएंट डाले जो कि बाद में है, मतलब बी एक्स बी वाई बी जेड। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया। ओपन कैसे करते हैं? ओपन ऐसे करते हैं कि अगर यहाँ पे आई जे के है और यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड है और यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड है, तो हम लोग क्या किए, जैसे ही आई कैप लिए तो आई कैप को प्लस साइन के साथ लिए, आई कैप वाला रो और आई कैप वाले कॉलम को भूल गए। सिंपली क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। तो आई कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। सिमिलरली जब हम लोग जे कैप, सिमिलरली हम जब जे कैप लिखें तो जे कैप को माइनस साइन के साथ लिखें, और उसका समय पे जे कैप वाले रो और जे कैप वाले कॉलम को, रुकिएगा एक मिनट आप रुकिएगा, जे कैप वाले रो और जे कैप वाले कॉलम को ढक दिए और सिंपली लिखे टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। और फिर लेकिन जे कैप माइनस साइन के साथ लिए, के कैप जब लिखें तो के कैप हम लोग प्लस साइन के साथ लिए, और के कैप को प्लस साइन के साथ लेने के बाद के कैप वाला रो और के कैप वाला कॉलम को ढक लिए, फिर लिखे टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। यही चीज वहां पे लिखे हुए हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको ये कराया, इतना सारा मेहनत करना पड़ा था, इतना सारा मेहनत करना पड़ा था ना। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करते तो कैसे करते, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में लिखते हैं आई जे के, लिखते हैं पहला रो में क्या जाता है, इसके कोफिशिएंट, मतलब ए एक्स ए वाई एंड 0, और दूसरा रो में क्या लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट बी एक्स बी वाई एंड 0, ठीक है क्या। और हम लोग अगर आई कैप लिखते तो कैसे लिखते बच्चा, आई कैप इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ए वाई इंटू 0 माइनस बी वाई इंटू 0, तो 0 हो गया, ठीक। फिर जे कैप लिखते प्लस साइन के माइनस साइन, माइनस जे कैप, और फिर क्या करते ए एक्स इंटू 0 माइनस बी एक्स इंटू 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा 0, है ना। फिर के कैप लेते तो के कैप वाला रो और के कैप वाला कॉलम को भूल जाते, लेकिन उसको प्लस साइन के साथ लेते, और फिर क्या लिखते, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, है ना। तो टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टॉप अगर इसमें करेंगे के कैप में तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो आंसर क्या आया, आंसर यही नहीं आया, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई और के कैप, वही आंसर था भी, था ना। तो बड़ा आसानी से नहीं आ गया, ठीक। तो आप जो है सो आराम से पॉज करके ये सारा बात लिख लीजिए, और फिर हम लोग थोड़ा एक दो सवाल करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, करें। आराम से इसको लिख लीजिए, ठीक है सर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वेक्टर ए हमने लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर क्या लिख दिया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप।
हमको पता करना है फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी, इज दैट ओके? तो ए क्रॉस बी पता करने का तरीका क्या होगा? क्या लिखे सर, बताइएगा। यहां आई जे और के, ठीक है। ए सेकेंड रो में ए वाला कोफिशिएंट जाएगा 2 3 1, और थर्ड रो में बी वाला कोफिशिएंट जाएगा, दैट इज 3 2 2, इज दैट ओके? अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे आई कैप इंटू ये रो ये कॉलम भूल जाए, क्या लिखेंगे 3 दूना 6 माइनस 2, ठीक है। जे कैप उठा लेते हैं सर, जे कैप उठाएंगे तो किस साइन के साथ उठाएंगे? माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ जे कैप वाला रो और जे कैप वाला कॉलम भूल जाते हैं, क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3, ठीक है। और फिर के कैप, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग के कैप, तो के कैप जब हम लोग उठाएंगे तो प्लस साइन के साथ, और क्या लिखेंगे के कैप वाला रो और के कैप वाला कॉलम को भूल जाएंगे, सिंपली क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो 4 माइनस 9, 4 माइनस 9, तो ये जो वैल्यू आया वो कितना आया 6 माइनस 2 4 आई कैप, ये आया 4 माइनस 3 1 माइनस जे कैप, 4 माइनस 9 माइनस 5 के कैप, माइनस 5 के कैप। सो ये चीज आया आपका ए क्रॉस बी का वैल्यू, ये चीज क्या आया ए क्रॉस बी का वैल्यू, इज दैट ओके? ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब यार इसका बहुत सारा यूजेस भी है, इसका बहुत सारा यूजेस भी है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर बोलता तो हम लोग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ही चुके हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता, और 5 का स्क्वायर क्या होता 25, तो 4 का स्क्वायर तो सिंपली हम लोग 16 लिख देते हैं, और फिर इसको जोड़ लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। इज दैट ओके? सुनिएगा, देन यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला यूज जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज used to find, cross product is used to find a unit vector, a unit vector perpendicular to A और B और both, पर A and B both, perpendicular to A and B both, माने अगर दो वेक्टर हमको दे दिया और उसके परपेंडिकुलर हमको एक वेक्टर पता करना हो या यूनिट वेक्टर पता करना हो, तो वो पता करने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है A, अगर मेरे पास एक वेक्टर है A, ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल A, और ये दूसरा वेक्टर है B, उसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल B, दोनों के बीच एंगल है थीटा, तो A क्रॉस B जो होगा, A क्रॉस B जो होगा वो किधर होगा, A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। और अगर हम A क्रॉस B निकाल लिए और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, A और B दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर मिल गया। सिमिलरली या तो आप A क्रॉस B कर लीजिए, तो A क्रॉस B जो होगा वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। A क्रॉस B को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B, एक यूनिट वेक्टर जो कि A के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी
परपेंडिकुलर हो। या तो आप ये कर लीजिए, नहीं तो फिर ए क्रॉस बी की जगह पे बी क्रॉस ए कर लीजिए। बी क्रॉस ए भी तो अंदर की तरफ होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए आर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए। मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए या मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी दोनों तो सेम ही होगा। ये वाला वेक्टर भी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सो हमको अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर जिसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एन कैप कैसे लिखा जा सकता है? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें हम प्लस माइनस साइन लगा दिए, इसमें हम प्लस माइनस साइन लगा दिए क्योंकि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं, यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, एक इधर और एक अंदर। तो इधर वाला जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। और अंदर वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए। और बी क्रॉस ए को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है। This n cap is a unit vector which is perpendicular to A as well as B. Which is perpendicular to A as well as B. Okay. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सवाल दे दिए, एक वेक्टर ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक बी वेक्टर ले लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है। और हम आपको बोले कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। एक ऐसा भी वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले सर? हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। इसमें क्या लिखेंगे? आई कैप, जे कैप और के कैप। और ए वाला में क्या लिखेंगे? 2 3 4। अब बी वाला में क्या लिखेंगे? 3 2 और 0। ठीक है। और फिर आई कैप गोल घेरा कर दिए, रो कॉलम को छोड़ दिए। ये क्या लिखे? 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 4, तो 0 माइनस 8। और फिर जे कैप हम लोग किस साइन के साथ लिखें? माइनस साइन के साथ। और जे कैप वाला रो, जे कैप वाला कॉलम को भूल गए, फिर क्या लिखे? 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 4, तो 0 माइनस 12। ओके। और फिर के कैप लिखे, के कैप किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ, है ना। के कैप वाला रो और के कैप वाला कॉलम को भूल गए, वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो 4 माइनस 9। ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 5 के कैप। इज दैट ओके? सो दैट इज योर ए क्रॉस बी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि ए क्रॉस बी निकालो, सवाल था एक यूनिट वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें मतलब माइनस 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 5 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 144 प्लस 25। यस और नो? क्या इस सवाल का एक ही उत्तर होगा? जी नहीं, इसके दो उत्तर होंगे। जो अभी आया है वो तो होगा ही, इसके साथ माइनस साइन भी लगा सकते हैं, तो बेसिकली प्लस माइनस हो जाएगा, बेसिकली प्लस माइनस हो जाएगा। इज दैट ओके? अरे है ना। तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर, प्लस साइन के साथ भी लिख सकते हो, माइनस साइन के भी साथ लिख सकते हो। दैट इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। तो ये पहला यूज हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। दूसरा यूज क्या है सुनिएगा, सॉरी तेरी क्रॉस प्रोडक्ट is used, cross product is used to find area of a triangle, area of a triangle, area of a triangle whose two sides, whose two sides are two adjacent sides, whose two
adjacent sides are given by two vectors, given by two vectors। ठीक है, जैसे ये है एक वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल ए, ये है एक वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल बी, और दोनों के बीच एंगल है थीटा, दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो अब अगर इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल का साइड है, तो ट्रायंगल कैसा होगा? तीसरा साइड ये हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल क्या है, थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं हम लोग। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर हम बोल दें कि ये दोनों वेक्टर जो है किसी ट्रायंगल का साइड है, तो वो ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा सर, है? इस ट्रायंगल का दो साइड मालूम है, एक साइड ये मालूम है और एक साइड ये मालूम है। और इच्छा क्या है, हमको इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, हमको इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, माने हमको ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया पता करना है। ठीक है, ये वाला एरिया पता करना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ऐसा काम करेंगे सर कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, नहीं, और परपेंडिकुलर अगर h लेंथ का हुआ, परपेंडिकुलर अगर h लेंथ का हुआ, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, तो बेस कितना हो जाएगा a, हाइट कितना हो जाएगा h। लेकिन हमको हाइट डायरेक्टली मालूम नहीं है, हाइट डायरेक्टली मालूम नहीं है, तो हाइट डायरेक्टली नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज तो दिख रहा है ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि ये है हाइट, ये है बी और ये है एंगल थीटा। ए वाला साइड थोड़ा आगे तक गया हुआ, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम h को क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। इतना दिन से वेक्टर पढ़ा रहे हैं, हाइपोटेनस मालूम है, तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा और ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू बी साइन थीटा, हाफ बेस इंटू बी साइन थीटा। अच्छा, ये ए बी साइन थीटा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, ए बी साइन थीटा जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। इज दैट ओके? तो हम लोग सिंपली जो एरिया लिखेंगे वो लिखेंगे हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा। ठीक, तो कहानी से सीख क्या मिली, क्या सीख मिली सौरभ जी? सीख ये मिली कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को हम आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में दिया जाए, ऐसा नहीं दिया जाएगा कि ये साइड दे दिया ए, ये साइड दे दिया बी, ये एंगल दे दिया थीटा, ये दे देगा तो हम काहे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे? वो तो सिंपली लिख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। लेकिन ऐसा क्लियरली ए बी और थीटा दिया हुआ नहीं होगा, हमको आई कैप जे कैप के कैप में दिया जाएगा। तो अगर आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ है तो व्हाट वी विल डू, हम सिंपली ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इन आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वही क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया। उस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करके भी बता दिए कि भाई ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज the area of triangle, is the area of triangle. Is that okay? सवाल भी कर सकते हैं इस पे, लेकिन फिर वही है कि सवाल में 2 वेक्टर देंगे, अंत में खाली क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके एरिया निकालोगे। सिंपल सा कर लेते हैं एक सवाल। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर है, क्या लिखें, 3i कैप प्लस 4j कैप, और दूसरा वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस -3j कैप। ठीक है, ऐसे 2 वेक्टर हैं। फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides are given by vector A and vector B.
ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसका दो साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से दिखाया गया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले तो ए क्रॉस बी पता करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड पता करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ए क्रॉस बी पता करने के लिए क्या करेंगे सर, डिटर्मिनेंट सिंबल लिखेंगे, ये लिखेंगे आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ठीक है क्या। और ए वेक्टर को लिखेंगे 3 4 0, अभी वेक्टर को क्या लिखेंगे 4 -3 और 0, के कैप है ही नहीं तो 0 0 हो गया। और सिंपली हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 4 × 0 -3 माइनस ऑफ -3 × 0, तो सिंपली 0 हो जाएगा। नहीं, आई कैप इंटू 4 × 0 -3 × 0, तो 0 0 हो गया ना। माइनस जे कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 × 0 -4 × 0, अगर इसको हम माइनस जे कैप बोल देते हैं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वो भी 0। और अगर के कैप का कोफिशिएंट करेंगे तो के कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 × -3 4 × 4, तो के कैप इज -9 माइनस ऑफ 16 इज दैट ओके। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा -25 के कैप, -25 के कैप। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 25, नहीं इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 25। और हमारा एरिया जो हो जाएगा वो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, कोई गड़बड़ सरबत तो नहीं ना किए हैं। तो एरिया जो हो जाएगा वो एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ मॉडुलस ए क्रॉस बी, जानबूझ करके लिए थे क्योंकि इसका आंसर आसानी से आ सकता है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 25/2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 25/2 यूनिट। अगर मीटर मीटर दोनों दिया जाता तो ये यूनिट हो जाता मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों दिया जाता तो ये हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट ओके, ठीक, आगे बढ़े। क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्रॉस product is used to find area of a parallelogram, जैसे ये है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल ए, ये है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल बी और दोनों के बीच एंगल है थीटा। अगर ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हुए, ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हुए, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू इज इक्वल टू सिंपली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और ये बात कोई ऐसा प्रूव करना कोई कठिन नहीं है। इसलिए कठिन नहीं है कि जब तुम छोटे थे तो तुमको पैरेललोग्राम का एरिया बताया गया था। क्या बताया गया था, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस लेंथ तो ये हो जाएगा और हाइट लेंथ क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। हाइट लेंथ क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा। इज दैट ओके। और ए इंटू बी साइन थीटा क्योंकि एरिया होता है बेस इंटू हाइट, और ए इंटू बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इज दैट ओके, रहा है ना, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। क्या इस पे भी सवाल करें, टाइम पास है, अगर करना चाहेंगे तो यही सवाल दोबारा ले लेंगे। अब बोलेंगे कि इन दोनों साइड से बनने वाला पैरेललोग्राम, ये दोनों साइड अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है तो उसका एरिया बताओ। तो एरिया क्या आ जाएगा, इसी का 2 गुना। नहीं, अच्छा इस बात को एक्सप्लेन करना भी चाहिए क्या हमको। अच्छा ये बात तो एक्सप्लेन कर दिए है ना, एक और बात जानना होता है। ये डन है क्या, है ना।
अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड नहीं दिए हुए हों, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड नहीं दिए हों बल्कि दो डायगोनल दिए हों, ये एक डायगोनल है D1 और ये एक डायगोनल है D2, ये एक डायगोनल है D2, ठीक है। और अगर ये दो डायगोनल हमको मालूम है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बात तो हमको पता, ये तो एक्सप्लेन कर दी ना आपको कि एक साइड अगर A है दूसरा साइड B है तो एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू हाइट दैट इज A इंटू H, H इज B साइन थीटा, तो AB साइन थीटा, AB साइन थीटा क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है। हम यहां पर उसी चीज को दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। वैसे ये होगा, ये बात को रट लेना, क्या है ये बात जान लो, क्यों है हम अभी बता रहे हैं। एक बात है, बताइए कि अगर हम D1 वेक्टर लिखें तो हम लोग लिखेंगे ना A क्रॉस B, D1 वेक्टर क्या होगा A क्रॉस B, एंड D2 वेक्टर क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये एक वेक्टर है A, मान लीजिए समझने के लिए ऐसा ले लेते हैं कि ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B, तो D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा A प्लस B, ये तो पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग पढ़े हुए, D1 क्या हो जाएगा A प्लस B, और D2 क्या हो जाएगा A माइनस B, ये चीज तो हम लोग पढ़े हुए, ठीक। तो अब एक बात बताओ, D1 क्रॉस D2 अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा A प्लस B क्रॉस A माइनस B, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A क्रॉस A माइनस B प्लस B क्रॉस A माइनस B। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, A क्रॉस A विच इज 0, A क्रॉस A विच इज 0। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A क्रॉस B, माइनस ऑफ A क्रॉस B। और ये तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, B क्रॉस A, और चौथा टर्म क्या हो जाएगा, B क्रॉस B विच इज 0। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो D1 क्रॉस D2 जो आया वो आया माइनस ऑफ A क्रॉस B प्लस ऑफ B क्रॉस A, ठीक है। अब एक बात बताइए, माइनस ऑफ A क्रॉस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B क्रॉस A, माइनस ऑफ A क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं, B क्रॉस A, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ये हो गया B क्रॉस A प्लस B क्रॉस A, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस A, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस A, यस और नो। ये क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस A, D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2। तो अगर हम बोले कि D1 क्रॉस D2 डिवाइडेड बाई 2 तो वो क्या हो जाएगा B क्रॉस A, वो क्या हो जाएगा B क्रॉस A, यस और नो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है, वो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है, और हमको मालूम है कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड क्या होगा B क्रॉस A का। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, तो वो हम लोग लिख देंगे B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड, है ना। और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और हमको पता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये RHS में जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो LHS भी क्या चीज हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम आपको ये बात सिखाएं कि किसी पैरेललोग्राम के दो साइड अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हों तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अगर दोनों पैरेललोग्राम के दोनों साइड नहीं दिए हुए हैं बल्कि दोनों डायगोनल दिए हुए हैं वेक्टर फॉर्म में, तो दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इज दैट ओके, ठीक है। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट के यूजेस। इस पे भी सवाल हम नहीं करा रहे हैं इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि भाई सेम ही काम करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है।
एक और चीज होता है यूज, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड टॉर्क ऑफ force F about a point from which point of application of force, point of application of F is given by a position vector R। होता क्या है कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क उसको हम लोग लिखते हैं टाउ वेक्टर, दैट इज R क्रॉस F। देख भाई, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, तुमको जानना भी नहीं, खाली क्रॉस प्रोडक्ट जानना है। आगे तुम रोटेशन चैप्टर में ये चीज पढ़ोगे भी। होता क्या है कि कई बार आपको बोल देगा कि कोई पॉइंट है ए, वहां से कुछ दूरी पे एक फोर्स लगा रहे हैं, वहां से कुछ दूरी पे एक फोर्स लगा रहे हैं। जिस जगह पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R। तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा वो टॉर्क होगा, इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा वो टॉर्क होगा R क्रॉस F। टॉर्क कितना हो जाएगा? R क्रॉस F। बेसिकली जब भी आपको फोर्स वेक्टर दे दे और फोर्स जहां लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर दे दे किसी पॉइंट से ए से, तो उस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा R क्रॉस F। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप इसको लिख लीजिए। अब टॉर्क क्या होता है नहीं होता है इस सब का डिस्कशन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दिए, फोर्स F is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton acts at a point। ये फोर्स जो लग रहा है A, whose position A acts as a point A whose coordinate is 2, 3, 4। then find torque of F about origin A O। torque of F about origin O। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई यहां पर ओरिजिन है, इस जगह पे ओरिजिन है 0, 0, 0 पे, और एक पॉइंट है 2, 3, 4, जिस पॉइंट का नाम है A। वहां पर एक फोर्स F लग रहा है, वहां पे एक फोर्स F लग रहा है, और वो जो F है वो ओरिजिन से कुछ दूरी पे है। जो फोर्स A पे लग रहा है A कुछ दूरी पे है, और A का पोजीशन वेक्टर है R। अगर हम पूछेंगे कि इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, टॉर्क कुछ होता है, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है, कुछ भी होता है, लेकिन तुमको अगर ऐसा दे दिए तो तुम सिंपली टॉर्क का वैल्यू क्या लिखोगे? R क्रॉस F। तो R वेक्टर यहाँ पे क्या लिखाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और फोर्स वेक्टर तो दैट तेरी 2, 3, 4 ये भी दे दिए। मान लो ना थोड़ा देर के लिए 2, 3, 6 है, ठीक है, तो 2, 3, 6 है, तो 2, 3, 6 के कैप ये R वेक्टर हो गया, और F वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, अब हमको टॉर्क अगर निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे सर? हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में तो हम लोग मास्टर आदमी हैं नहीं, क्या लिख देंगे? R क्रॉस F, मतलब पहला रो में ij k, और दूसरा रो में R वेक्टर के अलोंग क्या लिख देंगे हम लोग? 2, 3, 6, और F के अलोंग क्या लिख देंगे? 2, 3, 4। ठीक, यही ना था? देख लीजिए, F है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और R वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, तो टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा i कैप इंटू 12 माइनस
18, तो आई कैप इंटू 12 माइनस 18, फिर माइनस जे कैप इंटू ये वाला दोनों तो भूल जाएंगे, 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 और प्लस के कैप इंटू 6 माइनस 6, दैट इज 6 माइनस 6, 2 3 6 और 2 3 6, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया -6 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर इसी टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, 6 -6 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसी का मैग्नीट्यूड तो आता √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनफैक्ट -6 का स्क्वायर लिखते, लेकिन वो भी तो 6 के स्क्वायर के बराबर ही होगा, तो √36 प्लस 16, जो भी आंसर है वो आ जाएगा। इज दैट ओके? यूनिट क्या हो जाएगा टॉर्क का, R क्रॉस F है, R का होता है मीटर और ये मीटर में हमको देना पड़ेगा, और F न्यूटन में, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है क्या? चलिए आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज, क्या ये कम्यूटेटिव है तो नहीं, A क्रॉस B क्रॉस A बराबर नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, A क्रॉस B बराबर -B क्रॉस A होता है, A क्रॉस A 0 हो जाता है। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में पढ़ें, I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0, और फिर I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, इसी सब का उल्टा, अगर I क्रॉस J K है तो J क्रॉस I माइनस K हो जाएगा, J क्रॉस K अगर I है तो K क्रॉस J माइनस I हो जाएगा, K क्रॉस I अगर J है तो I क्रॉस K माइनस J होगा। इस सब को याद करने के लिए हमने आपको एक स्क्रू भी बताया था, नहीं बताया था ना, अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये वाला चीज़ हम आपको बताए थे। ठीक, आपको फिर ये भी बताए थे कि दो पैरेलल वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर होता है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। फिर हम आपको बताएं कि A क्रॉस B जो है वो अगर हमको नॉर्मली करना है क्रॉस प्रोडक्ट तो कैसे करेंगे, नॉर्मल करने में थोड़ा मेहनत लग रहा था, इसीलिए सर आपको बताएं कि इसका एक और तरीका है, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पर निकालना सीख गए, तो फिर कुछ सवाल में हम आपको खाली A क्रॉस B कैलकुलेट करवाएं। फिर उसके बाद हम आपको क्या बोले कि क्रॉस प्रोडक्ट के यूजेस क्या हैं। तो पहला यूज था कि अगर दो वेक्टर दिया है तो उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से निकाल लेंगे। एक एग्जांपल भी हम आपको कराएं, एक दो वेक्टर अगर है A और B तो उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दो पॉसिबल डायरेक्शन में है, A और B दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, सामने में प्लस माइनस साइन लगाते हैं ताकि दो हमारे पॉसिबल आंसर आ जाए, है ना। फिर हम आपको बताएं कि किसी ट्राइंगल का दो साइड अगर वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया कितना होता है और एरिया इतना ही क्यों होता है, हाफ A क्रॉस B क्यों होता है, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए, और क्या होता है वो भी हम बता दिए आपको। फिर हम एक सवाल दिए जिसमें कि दो साइड दिया गया था ट्राइंगल का और बोला गया था कि बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या है। फिर हम आपको ये भी बताएं कि किसी पैरेललोग्राम के दो साइड अगर आई कैप जे कैप के कैप माने वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो उस पैरेललोग्राम का एरिया सिंपली A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है ना। और अगर किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल दिए जाए तो डायगोनल से हम लोग एरिया जो निकालते हैं वो निकालते हैं D1 क्रॉस D2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और फिर हम बताएं कि कई बार एक टॉर्क नाम का चीज होता है, क्या होता है वो हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी बिंदु पे फोर्स F लग रहा है, जिस बिंदु पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया जाए तो इस फोर्स का टॉर्क आप उस पॉइंट जहां से पोजीशन वेक्टर दिया, अगर A से फोर्स का पोजीशन वेक्टर दे दिया है तो हम लोग A के अबाउट टॉर्क क्या लिखेंगे, R क्रॉस F। देखिए फोर्स है F, लग P पे रहा है, ये R वेक्टर क्या है, जहां फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसका पोजीशन वेक्टर है R। तब इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा वो R क्रॉस
F होगा। एक सवाल हम आपको कराएं जिसमें कि हम बताएं कि फोर्स है इतना और वो 2,3,6 पे लग रहा है, तो बताओ ओरिजिन के अबाउट टॉर्क क्या होगा। तो ओरिजिन के अबाउट पूछा था, तो ओरिजिन से ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख लिए 2 - 0 i कैप, 3 - 0 j कैप, 6 - 0 k कैप। तो आर वेक्टर सिंपली क्या हो गया मेरा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, ये हो गया मेरा आर वेक्टर, है ना। और एफ वेक्टर तो आपको दिया ही गया था, तो एफ वेक्टर भी लिख लिया। आर क्रॉस एफ पता करना था, तो आर क्रॉस एफ पता करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज किए। पहला में आई जे के लिख दिए, दूसरा में 2 3 6 था तो 2 3 6 लिख दिए, तीसरा में 2 3 4 था तो 2 3 4 लिख दिए, और नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट ऑपरेट करते हैं वो कर लिए, तो हमको टॉर्क आ गया। और उसका अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो ये हो जाता, यूनिट होगा चूंकि आर इंटू एफ जैसा है तो न्यूटन इंटू मीटर होगा। इज दैट ओके। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो टॉर्क का कैलकुलेशन टॉर्क का कैलकुलेशन सीख लिए, ए क्रॉस बी का कैलकुलेशन हम लोग सीख गए, यूजेस भी सीख लिए। अब हमको इसमें 2-3 चीज करना मेरे जिम्मे है। पहला एक टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ये दोनों पढ़ लेंगे अगले क्लास में, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है। फिर हमारे पास समय बचेगा, क्योंकि हम जो सब कराए हैं थियरी, इसमें सवालों की संख्या रिलेटिवली कम है, तो सवाल का हम लिखने का और कुछ टाइप करने का कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 50 क्वेश्चन के सेट हम रेडी कर रहे हैं, मतलब छाट लिए हैं, थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है आज फ्राइडे है, सैटरडे नहीं संडे तक हम जो वीडियो संडे को पोस्ट करेंगे उस दिन हम वो पीडीएफ भी पोस्ट कर देंगे टेलीग्राम लिंक में भी। आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम जो यूट्यूब वीडियो होगा उसके नीचे में भी उस कंटेंट का लिंक पोस्टेड होगा। तो जब हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे तब हमारा ये चैप्टर अपना बन जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।